कल के दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें कराची की एक लड़की ने, जिसका नाम नताशा दानिश है, उसने अपनी लैंड क्रूजर से 2 बंदों की जान ले ली, 3 को जख्मी कर दिया। और उसके बाद हमारी जो जितनी प्रोटेक्शन करने वाले अदारे हैं, जिनमें पुलिस, रेंजर्स, ये फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे और इन्होंने उस लड़की को घेर लिया। लोगों ने इस हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार कर दिया कि अब इस लड़की को, क्योंकि ये एक अमीर जादी है, ये बड़े खानदान से इसका ताल्लुक है, अब इसको सजा नहीं होगी। क्योंकि इस हवाले से जो जो चीजें कल के दिन रूनुमा हुई, उस हवाले से तो सबको यही लगता है कि इसको सजा नहीं होगी, क्योंकि फौरी तौर पर पहले जो लोगों को नजर आ रहा था कि वो नशे की हालत में है, क्योंकि उसके आवाज कायम नहीं थे। फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इस पे कोई नशा नहीं किया। फौरी तौर पर रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट तैयार होने के बाद बैरिस्टर वकील साहब ने जाकर ये बताया कि हमारी जो भी वकला है, जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, वो अपनी ज़हनी हालत जो है उनकी ठीक नहीं है। मगर लोगों ने ऐसी ऐसी तस्वीर शेयर की कि लगता नहीं है कि उसकी ज़हनी हालत खराब है। दूसरा ये कि जिस बंदे की इससे वफात हुई वो एक बूढ़ा है और उसके साथ इसकी जवान बेटी, जो कि MBA की तालबा इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और बाप के साथ जो है उसकी हेल्प करने के लिए वह उसके ऑफिस में जाती थी, उसको दोनों को, बाप और बेटी दोनों को कुचल कर इसने मर्डर कर दिया। इसके अलावा 3-4 बंदों को इसने जख्मी किया, खुद की गाड़ी भी तबाह की, दूसरों की भी तबाह की। इस हवाले से जो अदारे थे फौरी हरकत में आए और उसको प्रोटेक्शन दी कि कोई और दिलखराश वाकया ना हो। इस हालात में अक्सर लोग पहले क्या करते हैं कि देखते हैं जी वो फलां बंदा एक्सीडेंट हो गया, सारे इकट्ठे होकर जिस बंदे ने किया होता उसको भी कोशिश करते हैं कि नुकसान पहुंचाया जाए। तो कुछ हद तक जो है वो उन्होंने ठीक भी किया, क्योंकि अगर ये मामला होते तो वहां पर मामलात और खराब हो सकते थे। और इस हवाले से अब हमारा कानून क्या कहता है, अगर उस औरत को सजा होती है तो वो किस कानून के तहत होगी। इसमें सबसे पहले अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग करता है, तो रैश ड्राइविंग के दौरान अगर कोई बंदा किसी को मर्डर कर देता है तो ये मर्डर जो है वो कत्ल बिल खता होता है। कत्ल तो होता है मगर जो है वो खता होती है। इसमें एक बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार नहीं था, उसका ये इरादा नहीं था। गैर इरादी तौर पर जब किसी बंदे से कत्ल हो जाए तो ऐसा कत्ल जो होता है वो कत्ल खता कहते हैं इसको। और इसका जो सेक्शन है हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान PPC के सेक्शन 320 के मुताबिक इस बंदे को, जो बंदा किसी दूसरे बंदे को कत्ल करता है खता के जिम्मे में आए, उसको दीद देनी पड़ती है। और दीद के हवाले से सुबह उसके खामंद का जिस औरत ने, जिस कारसाज ने उस बंदे को, एक औरत और एक मर्द को कत्ल किया, मर्डर किया, तो उसके हवाले से उसके हस्बैंड का एक बयान आया जी हम दीद देने के लिए तैयार हैं। ये बातें जो हैं, देखें, आप दीद दे सकते होंगे, आप अमीर ज़ादे होंगे, मगर अफसोस और जो जाने गई है उनके हवाले से आपके चेहरे पर जरा भी इस सूरत हाल पर, संगीनी पर तशवीश नहीं थी। आपने कहा जी वो 68,50,000 उसकी दीद है, वो हम दे देंगे, जो कानून कहता है वो हम करेंगे। कानून तो बहुत कुछ कहता है, मगर अगर आप 320 के जिम्मे में अगर इसको सजा होगी तो उसकी सिर्फ दीद देनी पड़ेगी, जो कि 68,50,000 रुपए है, जिस वाले से उसके हस्बैंड का बयान भी आ गया है। इसके अलावा अगर उसको कैद की सजा होती है तो वो 10 साल की होती है। तो 10 साल में अक्सर बंदों को अगर सजा हो भी जाए तो वो ईद के दिनों में, 14 अगस्त और बहुत सारे जो त्यौहार हैं उस पर उनको बहुत ज्यादा माफी मिल जाती है ऐसे बंदों को, और वो जल्द बाहर आ जाते हैं। अब हमारे कानून पे है कि उस औरत को कितनी सजा मिलती भी है या नहीं मिलती है, मगर लोगों में इस हवाले से बड़ी तशवीश है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि ये औरत जो है वो बड़ी रईसजादी है तो इसको सजा नहीं होगी। इन फ्यूचर देखते हैं कि हमारा कानून इस हवाले से क्या करता है, मगर जिस तरह उसको प्रोटेक्शन दी है तो ये जरूरी भी था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आज के लिए इतना ही। इस हवाले से कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।